राहुल रात का सफर करने से बचता था, मगर आज मजबूरी थी। उसे दिल्ली से जयपुर जल्दी से पहुंचना था। रात के करीब 10 बजे वो राजमार्ग 34 पर निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स जंगल को चीर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी में रेडियो अचानक बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अकेलेपन का एहसास राहुल की रीढ़ पर रेंगने लगा। तभी अचानक सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। राहुल ने राहत की सांस ली और गाड़ी को ढाबे के सामने खड़ा कर दिया। ढाबा काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण दिख रहा था, लेकिन रात में यही एक सहारा था। अंदर जाने पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ मिला। राहुल ने खाना मांगा। बूढ़े ने बिना कुछ बोले खाना परोस दिया। खाना खाते वक्त राहुल ने पूछा, ये राजमार्ग 34 बहुत सुनसान है? बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत कम लोग रात को इस रास्ते से गुजरते हैं। खतरा है? खतरा कैसा? राहुल ने उत्सुकतावश पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें सवार सभी लोग मारे गए। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यही भटकती हैं। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने बूढ़े की बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। खाना खाने के बाद वो फिर से सफर के लिए निकल पड़ा। रात गहरा चुकी थी। गाड़ी चलाते हुए राहुल को लगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। उसने शीशा साफ किया। पीछे एक पुरानी जंग लगी बस दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी। कुछ देर में बस राहुल की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गई। अचानक बस के हॉर्न ने जोर से बजाया। राहुल चौंक गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन बस भी साथ साथ चलने लगी। डर के मारे राहुल का पसीना छूट रहा था। तभी उसने देखा, अगले मोड़ पर एक पुल है। पुल के नीचे नदी बह रही थी। राहुल को याद आया कि बूढ़े ने बताया था कि दुर्घटना उसी पुल पर हुई थी। बस का हॉर्न फिर बजा। राहुल घबराकर गाड़ी तेज चलाने लगा। तभी सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। राहुल ने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गई। अंधेरे में एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर सब सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा कि वो सपना देख रहा है।